केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा जी, आपका ये योजना था, ये स्कीम आपकी थी। आपने बड़े पैमाने पे पूरे भारत के उम्मीदवारों को कितना बड़ा दुख दिया, कितना बड़ा दर्द दिया। वो तड़प रहा है, वो तरस रहा है, वो छटपटा रहा है। वो बाप रे बाप, ऐसा काम कीजिएगा जनता के साथ। शिक्षित उम्मीदवार और परिवार, एजुकेटेड उम्मीदवार परिवार के साथ में और उनकी ज़िंदगी के साथ में ये खिलवाड़ कीजिएगा और तब बोलिएगा क्या कि चुनाव में हमें वोट करें, हम आपके लिए हैं। लानत है आपके ऊपर में। और थूकता है ऐसे मंत्री, एमएलए, एमपी को भारत। बताइए, 15 लाख से ज्यादा ट्रेंड NIOS से शिक्षक आज इंसाफ की भीख मांग रहा हो, भीख, और कोई सुनने वाला नहीं है। इतनी बड़ी तादाद और संख्या में कितने लोग तड़प रहे हैं, तरस रहे हैं, और आप राज्य और केंद्र के चुनावों में लगे हुए हैं। आप भारत को विश्व गुरु ऐसे ही बना सकते हैं। पढ़ा दो, 2 साल के बाद में उसके रिजल्ट को रद्द कर दो, यही विश्व गुरु का काम है। इसी तरीके से ऐसे ही शिक्षा आगे बढ़ेगा। शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए भारत और बिहार का एक एक युवा का उसमें योगदान है, सरकार का और आपका नहीं योगदान है। अगर होता तो आप विद्यार्थियों के साथ, एजुकेटेड के साथ, शिक्षित के साथ और इस NIOS उम्मीदवारों के साथ आप इंसाफ करते। आप कहाँ गया उसके साथ इंसाफ? उनके साथ इंसाफ कहाँ गया? 2 साल से आपने NIOS DLED के मुद्दे को फंसा करके रखा है। तड़प रहे, तरस गए हैं इंसाफ के इंतजार में। अब NIOS वाला का तो कोई चारा नहीं है। क्या करे? एक ही चारा है, और वो चारा था प्रधानमंत्री का चुनाव। लेकिन पूरे भारत के जितने भी NIOS से DLED किए हुए हैं, उन लोगों ने आपके ऊपर में, यानी भारत सरकार और बिहार सरकार के ऊपर में यकीन और विश्वास किया कि हमें इंसाफ मिल जाएगा, हमारे साथ इंसाफ होगा, हमारे रिजल्ट के ऊपर फैसला होगा। कहाँ गया NIOS टीचर ट्रेनिंग किए हुए विद्यार्थियों के साथ इंसाफ? कहाँ गया? आपके बड़े बड़े वादे होते हैं, खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जवाब दें, उनके मंत्री, MLA, MLC जवाब दें कि बिहार के NIOS से जो लोग ट्रेनिंग किए वो कहाँ जाएंगे? वो तो गरीब परिवार के हैं, वो 2.5-3 लाख लगा करके फिर अपनी जिंदगी तो बर्बाद नहीं करेंगे। शर्म के मारे आपको डूब मरना चाहिए। ऐसी सरकार पे 1000 लानत हो, ऐसी सरकार पे और ऐसे शिक्षा मंत्री पे जो एक इतनी बड़ी संख्या में उम्मीदवारों के ऊपर में लानत और मलामत और उनकी जिंदगी को बर्बाद करने का काम किया। मैं थूकता है ऐसी शिक्षा मंत्री और ऐसी सरकार के ऊपर में भारत। पूरे भारत के स्कूलों में बड़े पैमाने पर शिक्षकों की कमी थी, जिसको लेकर के केंद्र के शिक्षा मंत्री और केंद्र सरकार ने यह सोचा कि एक ट्रेनिंग करवाई जाए शिक्षकों से, उम्मीदवारों से, तब जाकर के NIOS से DLED करवाने का प्रस्ताव केंद्र सरकार ने पास किया था। इस NIOS में 15 लाख से ज्यादा पूरे भारत के उम्मीदवारों ने ट्रेनिंग किया था। ट्रेनिंग तो सरकार ने करवा लिया, माँ बाप खुश हो गए, गार्जियन खुश हो गए, खुद वो अभ्यर्थी खुश हो गए जो ट्रेनिंग कर रहे थे। उनकी उम्मीदें बहुत बड़ी हो गई। वो ये सोचने लगे कि अब हम किसी स्कूल में जाकर के पढ़ाएंगे, CTET, BTET, UTET, JTET का एग्ज़ाम देंगे, क्वालिफाई करेंगे और स्कूलों में हमारी बहाली होगी। अचानक केंद्र सरकार ने एक ऐसा घिनौना चाल चला, एक ऐसी राजनीतिक और सियासी चाल चला जिसकी वजह से पूरे भारत के 15 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों की जिंदगी बर्बाद हो गई। और वो 15 लाख से ज्यादा उम्मीदवार, खास करके ग्रुप के उम्मीदवार जो NIOS से DLED किए हुए हैं, वो सरकार के ऊपर में आश्रित है। उनका मसला
हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक के पहुंचा, लेकिन अभी तक क्लियर नहीं हुआ। कभी बोलते हैं क्या कि एचआरडी मंत्रालय में जाकर के, भारत सरकार में जाकर के विचाराधीन है, कभी एससीईआरटी का बहाना लगाते हैं, कभी एनसीईआरटी का बहाना लगाते हैं, कभी सरकार कहती है कि इस मुद्दे के ऊपर में जल्द हम फैसला करने वाले हैं। तो मैं सरकार, आपके चैनल के माध्यम से बिहार सरकार और केंद्र सरकार तक की ये बात मैं पहुंचाना चाहता हूं कि उम्र, एज जिसको कहा जाता है, वो टाइम नहीं देखता है, वो तय सीमा है, बहाल होने के लिए एक तय सीमा है, और उस तय सीमा में किसी भी अभ्यर्थियों की बहाली नहीं हुई तो वो फिर दोबारा बहाल नहीं हो सकता है। उम्मीदवारों की कमी है कि NIOA से ट्रेनिंग कर करके वो चुप बैठे हैं और भारत सरकार और बिहार सरकार की नीतियों को लेकर के वो चुपचाप है। सड़कों पे आना चाहिए, आज तक के उन्हें इंसाफ नहीं मिला।